सो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ अनवाड़ी जी एंड बैक वेलकम माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो कि काफ़ी बढ़िया वर्क करती है और काफ़ी बड़े रिटर्न्स और जैकपॉट रिटर्न्स आपको डेली बेसिस पे देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आज की इस स्ट्रेटेजी के अंदर में हम लोग इंडिकेटर का यूज़ करेंगे और वो इंडिकेटर दोस्तों इतना परफेक्ट मैच करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो कि बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलती है। इसका बैक टेस्टिंग मैंने किया हुआ है, बैक टेस्टिंग में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें इसका देखने को मिली है। और आप भी दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को सीखिए, समझिए और इसका एक बार बैक टेस्टिंग कीजिए और उसके बाद आप फिर लाइव मार्केट में इसको एक एक लॉट के साथ प्रैक्टिस कीजिए। सो डेफिनेटली आपके हैबिट्स में ये इंडिकेटर्स और ये स्ट्रैटेजीज आएगी, तब आप बड़े कैपिटल का यूज़ करना, तो आपको बहुत ही बड़े बड़े रिटर्न्स जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अभी बात करते हैं दोस्तों कि किस तरह से हम उस स्ट्रैटेजी को जो है यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे निफ्टी 50 का जो है यहाँ पे चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने 2 RSI स्ट्रैटेजी बताई हुई थी आपको। तो बहुत सारे लोगों के अंदर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि वो सही से वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोगों को जो है थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा था उसको समझने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग टाइम फ्रेम जो क्या रहेगा। टाइम फ्रेम मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे कि 15 मिनट का आपको टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इंट्राडे करेंगे आप, निफ्टी में भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो और स्टॉक्स के अंदर में भी कर सकते हो, और फिर निफ्टी के इंडेक्स के अंदर में भी आप लोग कर सकते हो। तो इंडेक्स आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, कोई सा भी इंडिकेटर लगाएं, ये जो इंडिकेटर लगाएंगे तो कोई सा भी इंडेक्स के अंदर में ये परफेक्टली वर्क करता है इसी तरह से। तो अभी बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज़ है। देखिए दोस्तों, हम लोग इंडिकेटर वाले सेक्शन के ऊपर आएंगे। इंडिकेटर में आने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे सर्च बार में जाएंगे। सर्च बार में जाने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, सबसे पहले MA लिखेंगे तो हमें यहाँ पे जो है दोस्तों सिंपली यहाँ पे मूविंग एवरेज एक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख पाओगे आप कि पहले नंबर पे जो हमें एक इंडिकेटर मिल रहा है मूविंग एवरेज करके, हमको इसके ऊपर में टैप करना है, ठीक है। हम इसके ऊपर में टैप करते हैं और ये मूविंग एवरेज यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, ये मूविंग एवरेजेस आ गई है। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 3 3 आ गया है तो इसको मैं हटा देता हूँ। मैं सिर्फ एक ही मूविंग एवरेजेस का यूज़ करूँगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सिंपली हमारा यहाँ पे मूविंग एवरेजेस जो है वो यहाँ पे चार्ट के ऊपर में लग चुका है। उसके बाद दोस्तों हम एक और इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। उसके लिए भी हम इंडिकेटर FX वाला ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जाके हम लोग सर्च करने वाले हैं, लिखेंगे हम लोग UT, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग बोट, ठीक है। UT बोट हम लोग लिखेंगे, UT बॉट करके यहाँ पे आ गया। आप देखोगे यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा UT बॉट अलर्ट्स, ठीक है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपको इसके ऊपर में टैप करना है, ठीक है, UT बॉट अलर्ट्स के ऊपर में। चलो, हमने इसके ऊपर में टैप कर दिया है, इसको कट कर देते। अब देखो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा चार्ट हो चुका है, जो कि UT बॉट अलर्ट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेल और बाई की सिग्नल्स दे रही है, बट हमें इसको इस तरह से यूज़ नहीं करना है। हमने मूविंग एवरेजेस लगाया हुआ था, वो भी चार्ट के ऊपर में देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आ चुका है। तो अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे मूविंग एवरेज वाले सेटिंग के ऊपर में, ठीक है। मूविंग एवरेजेस के ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पे सेटिंग का जो ये ऑप्शन है इसके ऊपर में क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर में क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग इसका जो है कुछ चीज़ें चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो सेटिंग यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे लेंथ जो है, लेंथ 9 है तो लेंथ को हम लोग करेंगे 20, ठीक है। यहाँ पे लेंथ अगर आप देखोगे तो 20 हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेथड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलो, मैं इसको पहले जो है ओके कर देता हूँ, क्लिक। तो देखो, मूविंग एवरेजेस यहाँ पे 20 हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और करेंगे, जो कि यहाँ पे मेथड नाम से एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी। मेथड यहाँ पे SMA लिखा हुआ है, तो हमको EMA वाला सेलेक्ट करना है, जो कि हमारा सेकंड नंबर पे देखने को मिल रही है। इसके ऊपर में टैप करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ओके क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, मूविंग एवरेजेस 20 यहाँ पे लग चुका है और मेथड हमने EMA लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग किस तरह से अपना ट्रेडिंग प्लान करेंगे ये समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मूविंग एवरेजेस के ऊपर अगर कोई कैंडल हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगी 15 मिनट पे, ठीक है। कंडीशन आप समझिए। यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ चार्ट को ताकि आपको समझ में बेहतर आ सके।
यहाँ पे जो आप देख रहे हो ब्लू वाला लाइन, ये हमारा मूविंग एवरेजेस का लाइन है। इसके ऊपर में हमें एक कैंडल जो है क्लोज होना चाहिए 15 मिनट का। और नीचे में जो ये जो यूटी बॉट हमने लिया हुआ इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेटर में यहाँ पे अगर हमको बाइंग का सिग्नल मिलेगा तो फिर हम लोग जो है यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं। और स्टॉप लॉस हम अपना मूविंग एवरेजेस के थोड़ा सा नीचे लगा करके 1:3 1:4 तक के यहाँ पे रिवॉर्ड रेशियो जो है वो हमें देखने को मिलेगी। अगर मान लो कि हमने इसी लेवल पर बाई किया होता है, यहाँ पे जैसे क्लोजिंग किया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे इंटर किया होता ट्रेड के अंदर में, तो यहाँ से हमें 67% पॉइंट जो है हमको निफ्टी के अंदर में देखने को मिल सकती थी। तो इस तरह से आप लोग ट्रेड करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे एक क्लोजिंग चाहिए प्रॉपर यहाँ पे सेल सिग्नल के लिए। तो क्लोजिंग यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेल सिग्नल यहाँ पे मिला, और इसके नीचे क्लोजिंग हमें एक रेड कैंडल से होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक रेड कैंडल का क्लोजिंग देखा, और क्लोजिंग के बाद दोस्तों हमें एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मिला 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि आपको अभी देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे भी बनते हैं। लगभग 18-20 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे आपको मिल गया है रिटर्न। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वापस से बाई सिग्नल के बारे में, तो बाई सिग्नल यहाँ पे जनरेट किया है ये, लेकिन हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं है। कैंडल मूविंग एवरेजेस के ऊपर होना चाहिए। तो ये वाला स्ट्रैटेजी में हम लोग देखेंगे बाइंग करने के लिए मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और सेल करने के लिए हम लोग देखेंगे मूविंग एवरेजेस के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें यूटी बॉट की तरफ से यहाँ पे सेल का इंडिकेशन दे दिया गया है, लेकिन ये अभी हमारा 20 मूविंग एवरेजेस के नीचे नहीं आया है। तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है 20 मूविंग एवरेजेस के नीचे। तो वहाँ पे अगर हम लोगों ने सेल किया होता तो वहाँ से यहाँ तक काफ़ी बड़े जैकपॉट रिटर्न्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती। यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ तक तो लगभग 141 पॉइंट के आसपास का हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड होता है। उसी के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो आपको यहाँ पे बाई के सिग्नल देखने को मिलती है, लेकिन ये हमारा 20 मूविंग एवरेजेस के काफ़ी ऊपर देखने को मिली है। तो यहाँ पे हम लोग अभी ट्रेड नहीं करेंगे इसमें। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक आध कैंडल आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, एक आध कैंडल अगर आपका आगे पीछे हो तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा कैंडल नहीं होना चाहिए, 3 कैंडल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये वाले लेवल पे इसने सेल की सिग्नल दी, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस का लाइन जो है क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीसरा कैंडल जो है ये हमारा मूविंग एवरेजेस के लाइन को क्रॉस किया और उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, तभी हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे एंटर करते दोस्तों तो हमें कितने अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिलते। एक बार अगर मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एंटर करते और यहाँ से लेकर के कहीं यहाँ पे अगर हम लोग बुक करते तो लगभग हमको 275 पॉइंट के आसपास का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिली। तो इसी तरह से दोस्तों ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। अगर वही सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बाई के बारे में, देखिए यहाँ पे आप फेक सिग्नल भी आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पे फेक सिग्नल मिला ना, यहाँ पे सेल का अगर देखोगे आप तो, लेकिन सेकंड कैंडल में आपको बाई का सिग्नल मिल गया। तो इसीलिए हम मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करते हैं। क्यों सेल के लिए हम मूविंग एवरेजेस के नीचे इसलिए बोले, जैसे कि यहाँ पे सेल का सिग्नल दे दिया, बट यहाँ पे कंडीशन हमारा ये है कि मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज होना चाहिए कैंडल, जो कि इस कंडीशन में यहाँ पर नहीं हुआ है वो। तो हम लोग यहाँ पे फेक ट्रेड से, फेक सिग्नल से भी बच गए। उसके बाद देखेंगे तो अगेन हमको यहाँ पे एक बाई का सिग्नल यहाँ पे मिला। ठीक है, और उसके बाद मूविंग एवरेजेस से यहाँ पे ऊपर कैंडल 15 मिनट क्लोज कर चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एंटर करते दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम लोग एंटर कर लेते तो यहाँ से यहाँ तक के हमको कितने पॉइंट्स मिल जाते, लगभग 108 पॉइंट्स हमें मिल जाती। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अगर आप देखोगे, मैं आपको कितना बैक टेस्ट करके दिखाऊँ, लेकिन यहाँ पे देखो सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ बता रहा था। यहाँ पे देखो बाई की सिग्नल आपको मिल गई, लेकिन यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई है तीसरा कैंडल, क्योंकि तीसरा कैंडल यहीं पे है। तो हम लोग इस ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ठीक है, जो छूट गया कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारी स्ट्रैटेजी में ये फिट नहीं बैठा तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सेल का सिग्नल हमें मिला है, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड कैंडल अगर हम देखें तो इसके जो है नीचे क्लोज नहीं कर पाई, ऊपर ही क्लोज कर रही है, उसी लाइन के आसपास रह रही है कैंडल। तो ये साइडवेज चला गया, लेकिन साइडवेज में भी हम लोग बच सकते हैं, अपना कैपिटल को यहाँ पे लॉस ना करें। और इस स्ट्रैटेजी में हम लोग दोस्तों साइडवेज मार्केट में भी काफ़ी अच्छे अपने प्रॉफिट्स को बचा सकते हैं, अब वहाँ पे ट्रेड नहीं करके। तो इस स्ट्रैटेजी को आप जितना बैक टेस्ट करके देख सकते हो, जितना मर्जी उतना बैक टेस्ट करो, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो।
एक-एक लॉट के साथ आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों आप अपने कम्युनिटी में, अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर में अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी ये पावरफुल नॉलेज जो है मिल पाए दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।